This conference will now be recorded. Good morning, everyone. Today we'll discuss the next topic, which is the shading of the linear inequality, or we simply say the graphing of linear inequalities, and what happens in that particular case. जैसे आपको मैंने कोई एक inequality दी है, ठीक है? For example, two variables में एक inequality अगर हम दें, तो two variable के equations आपने solve किए कि नहीं किए हैं? I mean, how to graph it? तो ये है कि नहीं एक्सरसाइज में? नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या किसी ने देखा क्या? 6.2 क्या है बुक में? यस सर। 6.2 में ग्राफिकल्स बनाने से उससे ग्राफिकल्स है ना, तो ग्राफिकल्स ही कर रहे हैं। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आपको पता है, इट्स अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, फाइन। यस सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि x इज मोर देन 2, तो ये किस तरह जाएगा शेडिंग एरिया? व्हेन आई से कि x इज मोर देन और इक्वल टू 2, तो ये आपको दिख रहा है शेडेड एरिया। ग्राफिंग समझ में आ रही है अभी? मोर देन 2 सही शेड हुआ है एरिया? यस सर। ओके, अगर मैं बोलूं कि x लेस देन और इक्वल टू 2, तो एरिया सही शेड हुआ है? यस सर। लेकिन अगर बोला जाए कि x इज मोर देन 2, स्ट्रिक्टली मोर देन 2, तब क्या होगा? ये डॉटेड पॉइंट दिखना शुरू हो गया आप लोगों को। डॉटेड पॉइंट ही बताता है कि लाइन इंक्लूड नहीं है, बेसिकली एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये इनइक्वालिटी। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिख रहा है आपको कि कहां से कहां तक जा रही चीजें। अगर मैं आपको दो इनइक्वालिटी एक साथ दे दूं, अगर बोलूं कि x इज जैसे मोर देन वन इनइक्वालिटी अगर मैं आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये कैसे हम लोग शेड करेंगे? सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू, यू राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन, मतलब जो भी आपका रिलेटेड इक्वेशन है, इनइक्वालिटी से रिलेटेड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, वो पहले आप टाइप कर लो। जैसे एक इक्वेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कैन यू सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1? आपको ग्राफिंग आती है? स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? यस सर। 10th में सबने पढ़ा हुआ है ना। इनइक्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट चूज करिए। अब शेडेड एरिया लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, ये कैसे डिसाइड करना है? तो फॉर एग्जांपल 0 0 सेटिस्फाई करा के देखिए, क्या 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है डी को? इक्वेशन Yes, डी sir. को सेटिस्फाई कर रहा है? इनइक्वालिटी डी दिखा सबको स्क्रीन पे? यस सर। लेकिन अगर यहीं पे हम ये कर दें कि x प्लस वाई मोर देन और इक्वल टू 1 कर दें, ठीक है, तब क्या दिखा रहा है शेडेड एरिया? तब ये दूसरे साइड पे दिखा रहा है। ये समझ में आ रहा है? अभी 0 0 रख के देखो, 0 प्लस 0 1 से ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो पॉइंट को। मतलब क्या हुआ? तो उससे अवे शेड करेंगे। हाँ, अवे शेड करेगा। तो ये चीज समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 0 0 रख सकते हो, पूरे प्लेन में कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हो और सेटिस्फाई करके देख सकते हो। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो शेडेड एरिया उधर है, और अगर नहीं करता है तो दूसरे साइड पे है जिधर। तो समझ में आ रही क्या चीजें आपको? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो ऐसे ही कुछ हम और भी ग्राफ हैं जिनको शेड कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक शेड करके दिखाया है, टाइम है हमारे पास, हम कुछ ज़्यादा अभी एरिया शेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 6.2 में अगर हम आए, तो 6.2 में आपको सिर्फ सिंगल आई मीन एक ही इक्वेशन दिख रहा है टू वेरिएबल में। यू कैन फाइंड ओनली वन इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स x एंड y ओनली, सो देयर इज अ सिंगल इनइक्वालिटी ना। इसके बाद जब हम देखेंगे तो ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटी आएगी। तो ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटी को हम कैसे शेड करेंगे वो एक देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में अगर हम चलें और एक्सरसाइज में थोड़ा सा आगे बढ़ें, सो कैन वी सॉल्व एग्जांपल नंबर 15 फ्रॉम योर बुक? ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटीज, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बोला जाता है इसी को। ये हम सॉल्व करके देखिए कैसे होगा। हाँ यस सर। सर। इसमें करना क्या है आपको कि पहले तो आप एक एक करके इक्वेशन जो है वो टाइप करते जाएं। तो मैं एक्चुअली इक्वेशन देख नहीं पा रहा हूँ अभी, तो पहले बताइए पहली इनइक्वालिटी कौन सी है? बाकी लोगों को दिख रहा है बुक में? डू यू हैव बुक? यस सर। तो पहले इनइक्वालिटी बोलेंगे, मैं टाइप करूंगा, या किसी के पास कंट्रोल दे दूं? एनीबॉडी वुड लाइक टू टाइप? कोई सिस्टम पे बैठा है? हाँ सर।
Arnav, Yes, sir. I have given you control and you can type now one by one all inequalities. Then I will show you that कि वो कैसे अपने आप शेड करेगा. ये तो कंप्यूटर जनरेटेड है इसलिए अपने आप शेड कर देता है, बट आपको तो मैनुअली शेड करना है. ग्राफ कॉपी सारे लोग खरीद लेना, एक ग्राफ पेजेस खरीद लेना. ग्राफ पेजेस पे आपको ये बनाने हैं और अपलोड भी करना है कल तक. कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास तक. कल क्लास है क्या आपकी? नहीं सर, कल नहीं है. Tomorrow I will not demand for 6.2 and 6.3. I will demand it on Saturday. Saturday तो class होती नहीं. Monday I will demand it. Monday you have to show 6.2 and 6.3 both. Inequality दिख रही सबको? Yes sir. Yes sir. आप लोग ये देखते जाइए कि वो शेडेड एरिया कैसे एक एक साइड पे शेडेड एरिया हो रहा है. ऑब्जर्व करिए. देन ये सेकेंड इनइक्वालिटी है. एक मिनट और नो. देन ये सेकेंड इनइक्वालिटी ड्रॉ हो गई. नाउ यू कैन टाइप द थर्ड इनइक्वालिटी. वापस इनपुट बार में चले जाइए. हाँ सर, एक सेकेंड. तो हम देखेंगे कॉमन एरिया कौन सा आएगा. तो ये कॉमन एरिया के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कॉमन एरिया क्या होगा. वो आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन एरिया क्या आ रहा है. तीनों में कॉमन एरिया क्या होगा. तो x इज मोर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, ये तीन ही है कि और है कोई? सर एक और है, कर रहा हूँ, एक सेकेंड. y इज मोर देन 0. तो x इज मोर देन 0, y इज मोर देन 0 का मतलब समझते हैं आप लोग? एक हाँ और सर, चीज फर्स्ट करें. क्वाड्रेंट होगा. हाँ, एक और चीज करें. ABCD दिख रहा है ना बेटा आपको? मैं टाइप करके दिखा रहा हूँ. A, देन ये स्पेशल कैरेक्टर में ये वाला जो सिंबल दिख रहा है वो किया, देन B किया, देन तो A और B का दिख रहा है आप लोगों को कि ये कॉमन एरिया आ गया. दिखा आप लोगों को A और B का कॉमन एरिया आ गया? Yes sir. ठीक है. अगर मैं इसको और आगे कॉमन लेते जाऊं और मैं C को भी कॉमन ले लूं और D को भी अगर कॉमन ले लूं, तो फिर ये किस तरह से दिखाई देने वाला है वो देखिए. दिखा सबको? Yes sir. इसको बोलते हैं कॉमन एरिया को शेड करना. इस तरह से बढ़िया आपको सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाने हैं ग्राफ के थ्रू. और इनइक्वालिटी तो बिल्कुल आप सेम देख सकते हैं. बिल्कुल वही ड्रॉ हुआ है जो आपके बुक में है. दोनों ही चीजें सेम है जो मैंने जियोजेब्रा पे करके दिखाया आपको. तो शेडिंग कैसे करना है, एरिया ये समझ में आ गया. कोई भी पॉइंट चेक कर लेना है, उसको शेड कर लेना है. कॉमन एरिया का मतलब होता है सब में कॉमन. तो चार अगर इनइक्वालिटी, तो चारों में कॉमन कौन सा है. तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आप सिंगल इनइक्वालिटी शेड करते हो, बट यहाँ पे आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो बहुत इजी सा टॉपिक है. 6.2 6.3 आप मेरे ख्याल से कर लेंगे, राइट? Yes sir. Yes sir. चलिए 5 मिनट का टाइम है. एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए अभी. 6.3 से बनाइए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए. रफली आप ग्राफ अगर नहीं है तो रफली कॉपी में भी बना सकते हैं, रफ स्केच की तरह, और बना के फिर आप मुझे सेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप में. ठीक है? Sir, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 6.3 का बना के अभी भेजिए. आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूँ 6.2 और 6.3 का. आप इसके पहले का होमवर्क करिए. बट टुमारो इज द फ्राइडे. डेफिनेटली कल हम वापस से 6.2 और 6.3 करेंगे. और मे बी आपको कल क्लास में लाइव बनाना पड़ेगा. ठीक है? तो आप रेडी रहेंगे कल. चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन. बना के भेजिए होमवर्क. हाँ, होमवर्क नहीं है अभी, क्लास वर्क है. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्लास वर्क है, बना के भेजिए 6.3.